वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता का प्रचार करने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आज हम श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 6 के श्लोक 28 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 6 के श्लोक 27 में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को यह सत्य बताया था कि पाप से रहित योगी जिसके रजोगुण शांत हो गए हैं, ऐसा योगी सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुआ उत्तम आनंद को स्वयं के भीतर प्राप्त करता है। अब आज उससे आगे अध्याय 6 के श्लोक 28 में भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि रजोगुण से शांत योगी पाप रहित हुआ इस प्रकार निरंतर आत्मा को मुझ परमात्मा में लगाता हुआ सुखपूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूपी आनंद को स्वयं के भीतर ही पा लेता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए आज के श्लोक को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, अध्याय 6 के इस श्लोक 27 और 28 में भगवान श्री कृष्ण जी हमें यह सत्य बताना चाह रहे हैं कि जब आपको ईश्वर को अपने मन और आत्मा से पाना है तो आपको संसार के समस्त कामनाओं से मुक्त होना अत्यंत आवश्यक है। तभी हम रजोगुण को अपने शांत कर पाएंगे। रजोगुण क्या करता है? जब तक हमारा मन में रजोगुण का रजसगुण का प्रभाव रहता है, हमारे मन में लोभ और स्वार्थ रहता है, जिसके कारण अगर हम ईश्वर की भक्ति भी करते हैं या ईश्वर का ध्यान भी करते हैं तो हमारे मन में एक संसार की कामना छिपी रहती है। ऐसा मनुष्य ये कामना रखता है कि इस ध्यान योग से मुझे लाभ हो, मेरे शरीर को सिद्धियां प्राप्त हो, मेरी कुंडली जागृत हो, मेरा आज्ञा चक्र जागृत हो, यह ईश्वर मुझे संसार के सब सुख वैभव दे दे जिस प्रकार रावण चाहता था। तो भगवान कहते हैं कि अगर आप मेरा ध्यान करना चाहते हैं और मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, मेरे परमानंद को पाना चाहते हैं, तो निस्वार्थ बनिए, मुझसे मेरा निष्काम प्रेम मांगिए, फिर आप मुझ में ध्यान लगाने का प्रयास कीजिए। इस प्रकार आपके रजोगुण शांत हो जाएंगे और रजोगुण शांत हुए निष्काम भाव में जब आप मेरा ध्यान लगाएंगे तो निश्चित आपका मन और आत्मा मुझ ईश्वर में स्थिर हो जाएगा और आप उस परमानंद को स्वयं के भीतर, उस पारलौकिक परमानंद को स्वयं के भीतर पालेंगे जो किसी विरले को ही प्राप्त होता है। भगवान हमें यह सत्य भी बताते हैं कि संसार के सुख क्षणिक हैं, भोग कर खत्म होने वाले हैं, मगर परमात्मा का आनंद वो आनंद है जो एक बार हम अपने भीतर प्राप्त कर लेते हैं तो वो सदैव के लिए होता है। भले ही हमारा जब शरीर छूट जाए तो ऐसा मनुष्य जो परमात्मा में स्थिर है वो अपने शरीर त्याग के बाद अपने आत्मा को परम धाम में परमात्मा से मिलन कर लेता है। वो अपने प्राणों को ब्रह्मरंध्र से निकालता है जहाँ से उसकी आत्मा का मार्ग सीधा परम धाम की ओर प्रशस्त होता है और वो परम धाम में परमात्मा से मिलन करके परमात्मा के परमानंद में सदैव के लिए हो जाता है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, इसी को नैष्कर्म्य सिद्धि बोलते हैं, मगर इसके लिए हमारे मन में परमात्मा के प्रति निस्वार्थ प्रेम होना जरूरी है। हमारे ध्यान योग का एक ही उद्देश्य होना चाहिए, हे ईश्वर, हमें आपके संसार में भटकते हुए कितने कल्प बीत चुके हैं, सृष्टि आरंभ से हम जन्म मरण चक्र में भटक रहे हैं। अब हम पर दया करो, हम आपके श्री चरणों में हैं, हमें केवल आपका प्रेम दे दो। भले ही हमें मोक्ष मत दो, हमें अपना प्रेम दे दो। जब हम ईश्वर से उनका अन्य प्रेम चाहेंगे, जैसे मीरा माँ चाहती थी, जैसे सूरदास जी चाहते थे, हमें ईश्वर का परमानंद अवश्य मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होगी। ईश्वर आप सबका कल्याण करे, आपका दिन शुभ हो।